हो रहा है कमीशन के भ्रष्टाचार को लेकर तमाम कैटेगरी और संशोधित उत्तर कुंजी मार्कशीट का एक बड़ा मुद्दा उभर के आया है। आप एक छात्र हैं और आप भी प्रतियोगिता लगातार देते रहे हैं और हमेशा छात्र मुद्दों को लेकर मुखर रहे हैं। एक बड़ी आवाज़ है और आपकी बातें लोग सुनते भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 15 दिसंबर का आंदोलन, और आपको पता होना चाहिए कि आशुतोष पांडे को डिटेन कर लिया गया है। ये पुलिसिया जो कार्रवाई और छात्रों का जो मांग, किस द्वंद्व में और किस मकड़जाल में छात्र बुन रहा है? सबसे पहले तो धन्यवाद आप लोगों ने इलाहाबाद लोक सेवा आयोग, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुद्दे को दिल्ली में आप लोगों ने प्रतियोगी छात्रों के बीच में उठाया। और विगत दिनों से आप देखते चले आ रहे हैं, जब से मैं बार बार कहता हूं कि आप देख रहे हैं प्रदेश में और केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार आई है, आप देखिए जितने भी संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं वो सारे निरंकुश हो गए हैं और तानाशाही फरमान जारी करने में गुरेज नहीं करते और उनको युवाओं और छात्रों के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। आपने अभी कहा कि एक छात्र तैयारी करने वाले आशुतोष पांडे को डिटेन कर लिया गया। अरे भाई, जब आप अपने आयोग के मनमानी रवैये को लेकर आप बिहार को देखते हैं, बिहार के बारे में बहुत हमारे छात्र युवा अभ्यर्थियों से बात होती है, वहाँ पर कट ऑफ जारी किया जाता है, वहाँ में इसकी कापी को दिखाया जाता है, वहाँ पर नंबर को लेकर पारदर्शिता है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इतनी समस्या क्या है? उनको कट ऑफ जारी करना चाहिए, उनको भी वहाँ पर मेंस की कॉपी दिखानी चाहिए। जब एक छात्र की, एक युवा अभ्यर्थी की मांग यही है, वो आपकी अनियमितताओं से परेशान है, तो आप उसको नियमित रूटीन वे में लाइए ना अपने आयोग में। और डिटेन करना ये तो आपकी तानाशाही रवैये का प्रमाण है। आप तानाशाह की तरह छात्रों को क्यों ट्रीट कर रहे हैं? आप छात्रों को आखिर अपराधी और अराजक तत्व की भीड़ में क्यों आप तुलना करते हैं? मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है कि एक तैयारी करने वाले छात्र का जब आप वोट लेते हैं, आप उनसे लब्बो लुआब भरे लुभावने ऑफर देके, उनसे बड़े बड़े वादे करके आप अपनी सरकार बनाते हैं, तो आखिर बाद में उन्हीं युवाओं और छात्रों का मुद्दा आपकी नज़र में जीरो पर, हाशिए पर क्यों चला जाता है? तो मेरा मानना है कि इस लोक सेवा आयोग के तानाशाही रवैये के खिलाफ सारे छात्रों को एकजुट होकर, जितने युवा प्रतियोगी अभ्यर्थी छात्र हैं, वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाग लपेट के, जो 15 तारीख को यहाँ पर आंदोलन का आहूत किया गया है, वहाँ पर जाएं और अपने मुद्दों की बात को लेकर लड़ाई लड़ें। अपने मुद्दों की बात को लेकर लड़ाई लड़ें। सोचिए कि जो सरकार और जो कमीशन छात्रों को अराजक कहता है, एक समय के बाद उसी कमीशन गेट के अंदर छात्र प्री मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू देता है और एसडीएम की कुर्सी से नवाजा जाता है। तहसीलदार और बीडीओ और तमाम सीटीओ, टीओ, बड़े बड़े पद, डिप्टी एसपी पद से नवाजा जाता है। क्या शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बात कहने पे? क्या ऊंची आवाज़ में मुद्दों पे बात करना नेतागिरी है? क्या अपनी बातों को लेकर छात्र जब भी आंदोलनरत रहेगा तो ये नेतागिरी है? क्या इस देश में कमीशन से, सरकार से आप जो है कि पत्राचार तो होता ही नहीं है, तो कम से कम मीडिया से जो हमारी बातें जा रही हैं, क्या वो भी हम नहीं कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं तो सरकार और कमीशन को पुनर्विचार करना चाहिए। ये जवानी है और जब इसकी आंधी चलेगी तो ना जाने कितनी सत्ताएं उखड़ गई हैं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। किसी की भी सब्र की एक परीक्षा होती है और जाहिर सी बात है कि छात्र हैं, छात्र मुखर्जी नगर के हों या प्रयागराज के हों, आंदोलन सबका हक है और गांधीवादी तरीके से आंदोलन लोग करेंगे। तो आप एक शब्द में बस कहें कि 15 तारीख के आंदोलन का क्या आह्वान आपका है? देखिए, मेरा बहुत सीधा मुद्दा है और छात्रों की लड़ाई और युवा अभ्यर्थियों की लड़ाई के लिए मेरा सिर्फ एक सीधा सिंपल जवाब है। और हमारी जो एक अपील भी है कि अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए आपको खुद से आगे आना होगा। उसका कारण है कि इस सत्ता में बैठे लोग कभी नहीं चाहते कि आपके किसी भी सवाल का जवाब दें। आप कभी भी आप नियम कायदे की बात करते हैं, ये आपकी आवाज़ को दबाते हैं, ये आपको डिटेन करते हैं, आपके ऊपर लाठियां भाजते हैं। तो मेरा एक ही अपील है कि इनके इस तानाशाही रवैयों को उखाड़ फेंकने के लिए हमको, आपको लामबंद होकर गांधीवादी तरीके से, हिंसात्मक तरीके से अपनी बात को लेकर लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन करना चाहिए। तमाम छात्र थे, छात्रों से बात हुई। छात्र आंदोलनरत हैं और छात्र 15 तारीख को जाएंगे। पतवार हमेशा छात्रों के साथ। दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।